पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। शिव का अर्थ कल्याणकारी, इसलिए शिव कहते हैं। ब्रह्मा तन में होते अवतरित, जग परिवर्तन करते हैं। अविनाशी सुख शांति के लिए विश्व को दिशा दिखाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। माता पिता है बंधु सखा वो, सबका सद्गुरु साथी है। जिस आत्मा को साथ मिला वो देवात्मा बन जाती है। गीता ज्ञान का दाता वो दैवी सृष्टि सजाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। ओम शांति। आज परमात्मा के अनमोल महावाक्य 11/9/2021। भगवान कहते हैं, मीठे बच्चे, सत्य बाप सचखंड स्थापन करते हैं। परमात्मा आकर के नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। तुम बाप के पास आए हो नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची नॉलेज सुनने। इस समय परमात्मा नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना करते हैं। तो हम सब आत्माएं रूपी बच्चे आए हैं परमात्मा के पास अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने, परमात्मा से नर से नारायण बनने की नॉलेज सुनने के लिए। कहते नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी पद पाए। तो परमात्मा हम बच्चों को नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची अमर कथा सुनाते हैं, सच्ची नॉलेज देते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों को
अपने गृहस्थ व्यवहार में बहुत बहुत संभाल कर चलना है। क्यों? भगवान कहते हैं बच्चे, तुम्हें घर गृहस्थ में रहते हुए अपने को बहुत बहुत संभाल कर चलना है। क्योंकि अभी समय कैसा है? समय बहुत ही कहा जाए कि आसुरी संस्कारों वाला है, अवगुणों वाला है। तो हमें ऐसे समय पर अपनी बहुत संभाल करनी है, क्योंकि इस समय परिवर्तन का समय है। तो भगवान कहते हैं बच्चे, अपनी और अन्य की संभाल करनी है। उत्तर, क्योंकि तुम्हारी गतिमत सबसे न्यारी है। भगवान जो हमें गति और मत बताते हैं, माना श्रीमत देते हैं, वो सबसे न्यारी है। क्योंकि अभी तक हम मन मत पर चलते रहे, परमत पर चलते रहे। अब भगवान कहते हैं मन मत, परमत, लोक मत, सभी मतों से न्यारे होकर अब तुम्हें परमात्मा की श्रीमत पर चलना है। परमात्मा की श्रीमत है बच्चे, आत्मा समझ के मुझे याद करो, श्रेष्ठ कर्म करो। क्योंकि परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, तो परमात्मा की श्रीमत भी सबसे श्रेष्ठ है। उनकी गतिमत सबसे न्यारी है। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, परमात्मा भी गुप्त है, ज्ञान भी गुप्त है। तो भगवान कहते बच्चे, तुम बच्चे भी गुप्त हो। हर चीज़ गुप्त है, हमारा पुरुषार्थ भी गुप्त है और हमारी प्रारब्ध भी गुप्त है। तो समय को पहचान कर, परमात्मा को पहचान कर, अपने आप को पहचान कर हमें श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करना है। इसलिए विशाल बुद्धि बन सबसे तोड़ निभाना है, सबके साथ रहना है, सबके साथ निभाना है, लेकिन निमित्त बनकर, ट्रस्टी बनकर। भगवान कहते बच्चे, घर गृहस्थ में रहते तोड़ निभाना है। बुद्धि का योग एक परमात्मा से जोड़ना है और निभाना सबके साथ है। तो जैसे कि तोड़ निभाना, इधर से बुद्धि का योग टूटा हुआ हो और परमात्मा से जुड़ा हुआ हो, तो तोड़ निभाना है। अंदर में समझना है हम सब भाई भाई व भाई बहन हैं। क्योंकि कहते भी हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो हम सब भाई भाई हैं, आत्मात्मा भाई भाई हैं। क्योंकि एक परमात्मा की हम सब संतान हैं, तो आपस में भाई भाई हो गए। भाई बहन भी समझ सकते हैं, क्योंकि एक पिता की संतान है तो भाई बहन हो गए। बाकी ऐसे नहीं, स्त्री अपने पति को कहे तुम मेरे भाई हो, नहीं। इस दुनिया में जो रिश्ते मिले हैं, उन रिश्तों को उन रिश्तों के अनुसार ही चलना है, बोलना है। लेकिन अंदर में हमारी बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम आत्मात्मा भाई भाई हैं, क्योंकि सब परमात्मा की संतान हैं। मंदिर में जाते हैं, कहते तुम्हें माता चा पिता तुम्हें बंधु चा सखा तुम्हें, माना भगवान आप ही मेरे सब कुछ हो। और सभी लोग परिवार के खड़े होते, सभी कहते हैं तुम माता पिता। तो हम आपस में भाई भाई हो गए, क्योंकि परमात्मा की संतान है। तो मन से, दिल से समझना है कि हम आत्मा भाई भाई हैं, लेकिन ऐसे मुख से नहीं बोलना है कि आप मेरे भाई हो। इससे सुनने वाले कहेंगे इनको क्या हो गया है। ऐसे तो सुनेंगे, लोग कहेंगे ये क्या अपने पति को भाई बुलाती हैं, इनको क्या हो गया है। इसलिए भगवान कहते हैं बच्चे, युक्ति से काम निकालना है। जो रिश्ते हैं उन रिश्तों को उसी अनुसार निभाना है। लेकिन भगवान कहते हैं बच्चे, हमारे दिल में ये होना चाहिए हम आत्मा भाई भाई हैं। आत्मात्मा सब भाई भाई हैं, सब परमात्मा की संतान है। तो हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति आत्मिक होनी चाहिए, युक्ति से चलना है। कहते हैं युक्ति से मुक्ति मिलती है, तो हमें युक्ति से चलना है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट, इस कयामत के समय जबकि सतयुग की स्थापना हो रही है, भगवान कहते हैं बच्चे अभी कयामत का समय है, अंत का समय है, समय बहुत नाजुक आता जा रहा है। उस अनुसार हमें कुछ अच्छे श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए, परमात्मा को याद करना चाहिए, अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना चाहिए, क्योंकि अभी सतयुग की स्थापना हो रही है। पुरानी सृष्टि का परिवर्तन और नई सृष्टि की स्थापना होती है, तो पावन जरूर बनना है। सेकंड पॉइंट है, बाप और बाप के कार्य में कभी संशय नहीं उठाना है। सेकंड पॉइंट, ज्ञान और संबंध गुप्त है। ज्ञान और संबंध गुप्त है, इसलिए लौकिक में बहुत युक्ति से विशाल बुद्धि बनकर चलना है। ऐसे कोई ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं जो सुनने वाले मूंझ जाएं। भगवान कहते हैं बच्चे ज्ञान के आधार से ज्ञान और संबंध बहुत गुप्त है। परमात्मा का ज्ञान मिला है, परमात्मा से क्या संबंध है और आपस में हम कौन हैं, ये हमें सोचना है कि हम भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हैं, एक पिता की संतान हैं। तो उस लौकिक और अलौकिक संबंधों में तुलना करना है कि हम कैसे उस लौकिक संबंध में भी हम घर में भी रहते, लेकिन आत्मा आत्मा भाई भाई है, और अभी भगवान के बच्चे बने तो हम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। ऐसे समझकर चलना है। वरदान है, मनमत परमत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। भगवान का वरदान है बच्चे, मनमत परमत, क्योंकि अभी तक हम मनमत और परमत लोकमत जनमत पर चलते आए, लेकिन अब भगवान कहते हैं बच्चे तुम्हारा उद्धार कैसे होगा, मेरी श्रीमत पर चलकर। अब हमें परमात्मा की श्रीमत पर चलना है, क्योंकि परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, तो परमात्मा की श्रीमत भी सर्वश्रेष्ठ है। तो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की श्रीमत पर चल के हमें अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाना है, पद्मों की कमाई जमा करनी है। इसलिए भगवान कहते हैं बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली भव। स्पष्टीकरण, श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व परमत पर नहीं चल सकते। हम भगवान के सच्चे सच्चे बच्चे बने हैं, तो भगवान की श्रीमत है बच्चे मेरे कहने पर चलो। जो भगवान कहते हैं बच्चे आत्मात्मा भाई भाई समझो और मुझे याद करो, तो हमें परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलना है, मन मत पर या परमत पर नहीं चलना है। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती है तो जरूर कुछ न कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स है। अगर हमारी स्थिति परमात्मा के अनुसार, जैसे परमात्मा हमें श्रीमत देते हैं, समझाते हैं, उस अनुसार अगर श्रेष्ठ नहीं है तो जरूर कहीं ना कहीं हमारे मनमत मिक्स है। इसलिए भगवान कहते हैं बच्चे अभी श्रीमत पर चलना है, मनमत व परमत नहीं मिक्स करो, क्योंकि परमात्मा की श्रीमत से ही हमारा उद्धार होता है, हमारे जीवन का कल्याण होता है। स्व कल्याण से विश्व कल्याण करना है, इसलिए परमात्मा की श्रीमत पर चलना है, मनमत व परमत नहीं मिक्स करना है। इसलिए चेक करो कहीं हमारी स्थिति ऊपर नीचे तो नहीं होती है, अगर होती है तो जरूर कहीं मनमत मिक्स है, तो हमारी अवस्था ऊपर नीचे होती है। अल्पकाल की इन वस्तुओं, व्यक्ति, वस्तु, वैभव से
हमारा परिवर्तन नहीं हो सकता है, परमात्मा की श्रीमत से ही परिवर्तन होता है। तो अभी देखना है अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वो स्थिति को डगमग करता है। अल्पज्ञ आत्माएं हैं, क्षणभंगुर आत्माएं हैं। तो परमात्मा कहते बच्चे सभी आत्माएं अभी क्या हैं, उस परमात्मा को याद करते हैं, उस सत्य की खोज में हैं। तो हमें सत्य परमात्मा के सत्य बताए हुए मार्ग पर चलना है, किसी भी अल्पज्ञ आत्माओं के अनुसार नहीं चलना है। इसलिए चेक करो और कराओ, एक कदम भी श्रीमत के बिना ना हो, तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हैं। स्लोगन है, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। मन में बाबा कहते हैं हर एक के लिए शुभ भावना शुभकामना रखना है। अच्छा, ओम शांति।